यह डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट की गति से अमर उजाला संपादकीय पेज दिनांक 10 जून 2025 से है। यदि यह आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। रेडी। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने छात्र नेता नाहिद इस्लाम से कहा था कि वह इस्तीफा देना चाहते हैं, लेकिन अब सलाहकार परिषद ने इससे इनकार किया है कि उन्होंने ऐसा कभी कहा था। उनके एक सलाहकार वहीदुद्दीन ने मीडिया से कहा, यूनुस लोगों द्वारा सौंपे गए काम को पूरा करने के बाद खुद ही चले जाएंगे, तब तक वह इस्तीफा नहीं देंगे। पैरा। लेकिन सवाल यह है कि यूनुस का काम क्या है। यूनुस की अपनी धारणा और बांग्लादेश के अन्य महत्वपूर्ण लोगों की सोच में बहुत बड़ा अंतर है। अंतरिम सरकार का गठन करने वाली सेना चाहती है कि चुनाव जल्द करवाए जाएं। उसके प्रमुख जनरल वकार-उज-जमा ने इस वर्ष दिसंबर तक संसदीय चुनाव कराने पर जोर दिया है। पैरा। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ब्रैकेट में VNP ब्रैकेट बंद आवामी लीग पर प्रतिबंध लगाए जाने के बाद चुनाव में सबसे आगे मानी जा रही है। वह भी इसी साल चुनाव करवाने के पक्ष में है, जैसा कि उसके कार्यकारी अध्यक्ष तारिक रहमान ने हाल ही में स्पष्ट किया। लेकिन यूनुस अप्रैल 2026 के पहले पखवाड़े में चुनाव का ऐलान कर चुके हैं। हालांकि यूनुस के कई समर्थक पहले ही सुझाए गए सुधारों को पूरा करने के लिए अंतरिम सरकार के लिए 5 साल का कार्यकाल बरकरार रखने की वकालत कर चुके हैं। यूनुस खुद तो कुछ नहीं कहते, लेकिन अपने सहयोगियों से अलग अलग बातें कहलवा कर लंबे समय तक सत्ता में बने रहना चाहते हैं। शक्तिशाली सेना का समर्थन खोने के डर से यूनुस अपने शागिर्दों के जरिए जवाबी नैरेटिव गढ़ते रहते हैं। एक और उन्होंने यह अफवाह फैला दी कि वह इस्तीफा देना चाहते हैं ताकि उन्हें रुकने के लिए मनाया जाए। जब ऐसा नहीं हुआ तो उन्होंने कुछ समर्थकों को इकट्ठा कर ढाका के शाहबाग में यूनुस के लिए मार्च निकलवाया, जिसमें 2 मांगें रखी गईं कि यूनुस 5 साल तक सत्ता में रहें, सुधार पहले किए जाएं, फिर चुनाव करवाए जाएं। ज़्यादा भीड़ नहीं जुटने पर जब मार्च बुरी तरह विफल हो गया और यूनुस की घटती लोकप्रियता उजागर हो गई, तब मुख्य सलाहकार ने राजनीतिक पार्टियों को विचार विमर्श करने के लिए बुलाया। पैरा। जाहिरा तौर पर वह अपने नियोजित
सुधारों के लिए आम सहमति प्राप्त करना चाहते थे, लेकिन वास्तव में उनका मकसद था कि अंतरिम सरकार के प्रमुख के रूप में उन्हें सत्ता में बने रहने के लिए राजी किया जाए। इसी दौरान उनकी एक सलाहकार सैयदा रिजवाना ने पत्रकारों से कहा कि अंतरिम सरकार केवल चुनाव करवाने के लिए नहीं, बल्कि फासीवाद के पीड़ितों को न्याय सुनिश्चित करने के लिए और भी महत्वपूर्ण सुधार करने में लगी है। जब वीएनपी के कार्यकारी अध्यक्ष तारिक रहमान ने इसी साल दिसंबर तक चुनाव कराने पर जोर दिया, तो यूनुस ने कुछ सहयोगियों की हारी हुई ताकतों ब्रैकेट में आवामी लीग और विदेशी शक्तियों ब्रैकेट में भारत की गहरी साजिशों के बारे में शिकायत करने के लिए बुलाया पड़ा। उनमें से एक नागरिक ओ-इक्या ब्रैकेट में नागरिक एकता के प्रमुख मोहम्मदुर रहमान मन्ना ने रिकॉर्ड पर कहा कि यूनुस ने उनसे कहा था, भारत हमें बर्बाद करने की साजिश रच रहा है, इसलिए चुनाव कराए बिना सत्ता में बने रहने की उनकी सभी चालें और षड्यंत्र विफल हो गए। तो यूनुस ने देश में व्याप्त भारत विरोधी भावनाओं का लाभ उठाना शुरू कर दिया। कुछ लोग इसे आवामी लीग के साथ वीएनपी और सेना प्रमुख को भारतीय पिट्ठू के रूप में पेश करने की चाल मानते हैं, जो उन्हें रक्षात्मक बना सकता है और उनके कट्टरपंथी इस्लामवादी समर्थन आधार को मजबूत करने में मदद कर सकता है, क्योंकि सिर्फ कट्टरपंथी समूह ही बिना चुनाव के यूनुस को सत्ता में बने रहने के लिए समर्थन दे रहे हैं। समाप्त।